15 साल इनके माता पिता बिहार पर राज किए। 2005 से पहले राज्य में जो व्यवस्था थी आज के तारीख में फ़र्क है। पहले जो नरसंहार हुआ करते थे, अनगिनत नरसंहार हुए जिसमें सैकड़ों लोगों को मौत की नींद सुला दी गई और उस घटना में जो लोग बेघर हो गए थे उनको पुनः स्थापित किया गया, उनके घर को बनवाया गया, मुआवजा दिया गया। वो कानून की नज़रों से नहीं बच पाएगा, चाहे वो पाताल में भी छिपे रहेंगे, पुलिस उसे खोज के पाताल से भी बाहर लाएगी। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। मैं वेद सिंह। जब से लोकसभा चुनाव खत्म हुआ है उसके बाद भी अभी भी जो एक दूसरे पे आरोप लगाने का जो मामला है वो थमा नहीं है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लगातार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अब कह रहे हैं कि बिहार में जो कानून व्यवस्था है वो काफ़ी लचर हो चुकी है। उन्होंने 3 की जगह 33 आपराधिक घटनाओं को फिर से उन्होंने उजागर किया और उन्होंने कहा है कि क्या सिर्फ चुनाव के समय ही एनडीए वालों को जंगली सपने आते हैं। अब इन्हीं सब तमाम मुद्दों पे हमारे साथ बात करने के लिए अभी हमारे साथ मौजूद हैं जदयू के प्रवक्ता हेमराज राम जी। पहले तो स्वागत है आपका। चलिए, आपका बहुत बहुत स्वागत और आपके दर्शकों का भी बहुत बहुत स्वागत। लोकसभा चुनाव खत्म हो गया। लोकसभा चुनाव में तरह तरह के मुद्दे भी दिखे। उसमें से लगातार एनडीए जो है वो आरजेडी के ऊपर हमला बोल रही थी कि 2005 से पहले का जो समय था वो जंगल राज का समय था और लगातार तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव के बारे में कहा जा रहा था। अब इधर जस्ट उसका उल्टा देखा जा रहा है। तेजस्वी यादव अब बिहार की कानून व्यवस्था पे सवाल खड़े कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप? दरअसल इसके पीछे एक ही कारण है कि ये लोग भय और भ्रम के बल पे 15 साल इनके माता पिता बिहार पर राज किए। 2005 से पहले राज्य में जो व्यवस्था थी उसको अभी तक लोग भूले नहीं हैं और ये लोग तरह तरह का बयान दे करके चाहते हैं कि उस व्यवस्था की बात उसको लोग याद न करें और लोग नई व्यवस्था में उनके झांसों में आ जाए। लेकिन बिहार की जनता है, सब देखती है, समझती है। जिन लोगों ने उस काल को देखा है, उस काल को याद करके उनका रोंवा खड़ा हो जाता है, तो वैसे लोग कभी माफ़ नहीं करेंगे। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ तेजस्वी जी के लिए और उनके पार्टी के लिए कि 2005 से पहले क्या थी बिहार की व्यवस्था में। शाम के 5 बजे के बाद लोग घर से बाहर निकलना मुनासिब नहीं समझते थे। उस समय सांप्रदायिक दंगे हुआ करते थे और नरसंहार हुआ करते थे। आज के तारीख में फ़र्क है। पहले जो नरसंहार हुआ करते थे, अनगिनत नरसंहार हुए जिसमें सैकड़ों लोगों को मौत की नींद सुला दी गई, दूध मुँहे बच्चे को भी मार दिया गया, जो गर्भवती महिलाएं थीं उसे भी मार दिया गया, लेकिन उसे न्याय नहीं मिला। और आज की तारीख में कहीं कोई नरसंहार नहीं होता है, कहीं सांप्रदायिक दंगे नहीं होते हैं। लालू जी के राज में 130 दंगे हुए जिसमें 26,000 लोग मारे गए। भागलपुर में एक घटना घटी, दंगा हुआ जिसमें एक अकेला भागलपुर की घटना में 1,000 लोग मारे गए। नीतीश कुमार जी और लालू जी में फ़र्क यही है कि जो जंगल राज था ये सुशासन है, तो फ़र्क यही है कि जिस भागलपुर दंगे के आरोपी को लालू जी ने बचाने का काम किया था, नीतीश कुमार जी के राज में उस दंगे की जांच के लिए आयोग का गठन हुआ और आयोग के अनुशंसा पर पुनः मुकदमा खोला गया और मुकदमा चलाया गया कामेश्वर यादव के खिलाफ और कोर्ट ने कामेश्वर यादव को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई। और उस घटना में जो लोग बेघर हो गए थे उनको पुनः स्थापित किया गया, उनके घर को बनवाया गया, मुआवजा दिया गया। और जिन घरों के लाल मारे गए थे, यानी जो व्यक्ति मारे गए थे, उनके परिवार के, उनके आश्रितों को 5,000 रुपया प्रति माह पेंशन सरकार ने दिया है। तो
इस तरह से ये फ़र्क है। दूसरा फ़र्क ये है कि जहाँ 5 बजे के बाद लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे 2005 से पहले, 2005 के बाद ये है कि रात में भी बेखौफ लोग एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं, कोई डर भय नहीं है, चूँकि कानून का राज है। अब मैं तेजस्वी जी से पूछना चाहता हूँ कि जब वहाँ 5 बजे के बाद लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे, नीतीश कुमार के राज में तेजस्वी जी क्या 6 बजे के बाद घर में दुबक जाते हैं या अपना किवाड़ खिड़की बंद करके घर में बंद हो जाते हैं? नहीं बंद होते हैं, वो भी बेखौफ जाते हैं एक शहर से दूसरे शहर, एक जगह से दूसरे जगह, शादी विवाह अन्य फंक्शन में भी जाते हैं। तो इसका मतलब है कि कानून का राज स्थापित है। अच्छा चलिए, अभी तो नीट पेपर लीक मामला इतना ज़्यादा तूल पकड़ चुका है, जिसके पीछे मुजफ्फरपुर में जो DVR कंपनी है, जिसमें जो महिलाओं के साथ उत्पीड़न का मामला सबके सामने आया, तो वो कहीं ना कहीं दब गया है। उसके जो मुख्य आरोपी हैं वो अभी भी नहीं पकड़े गए हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, घटना चाहे जो भी हो, जो घटना कारित करेगा वो कानून की नज़रों से नहीं बच पाएगा। चाहे वो पताल में भी छिपे रहेंगे, पुलिस उसे खोज के पताल से भी बाहर लाएगी और कानून के हवाले करेगी। इतना देर क्यों हो रहा है? निश्चित रूप से उसकी जांच प्रक्रिया है, चल रही है और एक एक चीज़ खंगाला जा रहा है। इसलिए खंगाला जा रहा है कि सरकार का ध्येय होता है कि हम निर्दोष को फंसाए नहीं और दोषी को बचाए नहीं। सरकार की जो प्रक्रिया है, सरकार की जो सोच है, किसी निर्दोष को फंसाने का नहीं है और दोषी को बचाने का नहीं है। इसलिए हम दूध का दूध और पानी का पानी अलग करके काम करते हैं और कानून की कार्रवाई में सरकार का कोई दबाव नहीं होता है, कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। कानून अपने तरीक़ों से अपना काम करती है। चलिए, तो जैसा कि अभी आपने सुना, हमारे साथ मौजूद थे जदयू के प्रवक्ता हेमराज राम। इनसे जब हमने सवालें की कि अभी जब तेजस्वी यादव ने सवाल उठाए हैं अभी के बिहार की कानून व्यवस्था पर, तो इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 2005 से पहले जो महिलाएं थीं वो शाम में घर से निकलने से भी डरती थीं, लेकिन जब से नीतीश कुमार जी का जो शासन आया है बिहार में, उसके बाद से महिलाएं खुद को कितनी सुरक्षित मानती हैं, वो जैसा कि इन्होंने बताया। तो और भी ऐसे तमाम खबरों के साथ अपडेट के लिए बने रहें भारत लाइव के साथ और अपनी प्रतिक्रिया को हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।